स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डेली, मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। ये बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल 3-3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। तो दिल्ली में सीएनजी भी 2 रुपए प्रति किलो महंगी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल की कीमत 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर है। और चेन्नई में पेट्रोल अब 103 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर। तो चेन्नई में डीजल की कीमत 95 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर हुई है। मुंबई में पेट्रोल अब 106 रुपए 68 पैसे प्रति लीटर। तो मुंबई में डीजल की बात करें तो ये 93 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर हुआ है। कोलकाता में भी दाम बढ़ गए हैं और यहाँ पर रेट हो गया है 108 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर। कोलकाता में डीजल की कीमत है 95 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर। तो लगातार महंगाई की मार लोगों पर पड़ रही है। दिल्ली, भोपाल, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर तेल के दामों में वृद्धि हुई है। यूं तो पूरे देश भर में, लेकिन लोग किस कदर परेशान हो रहे हैं। पेट्रोल पंप की ये तस्वीरें हैं जहां पर लोग पेट्रोल तो भरा रहे हैं, लेकिन महंगाई की मार झेलते हुए अपना दुख दर्द भी बयां कर रहे हैं। ये 4 तस्वीरें हैं दिल्ली, भोपाल, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर की। पेट्रोल पंप पर आप देख सकते हैं लोग भी कम दिख रहे हैं और कुछ कोशिश कर रहे हैं कि पहले ही टैंक फुल करा लें, ताकि अगर भविष्य में कुछ और वृद्धि हो तो उन्हें और महंगाई ना झेलनी पड़े। तो देखिए एनसीआर में सीएनजी के नए रेट क्या है, समझने की कोशिश करते हैं कहाँ कितनी कीमत है। दिल्ली की बात कर लेते हैं जहां पर 79 रुपए 9 पैसा प्रति किलो है। नोएडा में ये रेट है 87 रुपए 70 पैसे प्रति किलो। गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पर 87 रुपए 70 पैसे प्रति किलो के हिसाब से सीएनजी मिल रही है। मुजफ्फरनगर में 87 रुपए 58 किलो यहाँ पर कह सकते हैं कि सीएनजी का दाम बढ़ चुका है। मेरठ की बात करें तो 87 रुपए 58 पैसे प्रति किलो के तौर पर यहाँ पर सीएनजी मिल रही है। शामली में भी दाम बढ़े हैं, 87 रुपए 58 पैसे प्रति किलो। और गुड़गांव की बात करें तो यहाँ पर 84 रुपए 12 पैसे प्रति किलो। और रेवाड़ी में दाम हुए हैं 83 रुपए 70 पैसे प्रति किलो के हिसाब से मिल रही है। करनाल की बात करें तो सीएनजी के दाम यहाँ पर बढ़कर हो गए हैं 83 रुपए 43 पैसे प्रति किलो। तो लगातार ये जो दामों में वृद्धि दिख रही है, ये लोगों पर बोझ डालती हुई दिख रही है। और ऐसे में पेट्रोल डीजल की कीमत भी बढ़ गई है। नए रेट्स क्या है ये भी जरा जानते हैं। दिल्ली की बात अगर हम करें तो यहाँ पर 97 रुपए 77 पैसे पेट्रोल की कीमत है और डीजल की कीमत है 90 रुपए 67 पैसे। वहीं समझिए कोलकाता में क्या कुछ दाम है, 108 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल है और डीजल की बात करें तो ये हो चुका है 95 रुपए 13 पैसे। वहीं मुंबई में डीजल की अगर हम बात करें तो ये है 93 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से। और यहाँ पर पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ गई है। कुल मिलाकर अगर हम इसे समझें तो ये रेट वृद्धि जो हो रही है लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। ऐसे में दिल्ली में जिस तरह से प्रति लीटर दाम बढ़े हैं उन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले थे ये 94 रुपए 7 पैसे, ये था पेट्रोल का दाम, जो कि अब काफ़ी बढ़ चुका है। वहीं दिल्ली में पेट्रोल के मौजूदा रेट्स क्या है वो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, किस तरह से दामों में वृद्धि हुई है। हालांकि 3-3 रुपए की बढ़ोतरी है, लेकिन पेट्रोल डीजल की वृद्धि किस तरह से दूसरे सामानों पर असर डालती है ये हर कोई बहुत बेहतर तरीके से समझता है। और शायद यही वजह है जिसके चलते लोग काफ़ी चिंतित हो रहे हैं कि सिर्फ ये पेट्रोल डीजल के दाम नहीं है, बल्कि ये जो दामों की वृद्धि है ये उनके दूसरे ज़रूरत के सामानों पर भी एक बड़ा असर डालती दिखाई देगी। यानी कि जेब थोड़ी ढीली होनी लाजमी है। तो यहाँ पर लगातार महंगाई बढ़ रही है पेट्रोल डीजल के दामों की वृद्धि के चलते, और कमाई का जरिया सीमित हो गया है। वहाँ किसी तरह की प्रमोशन नहीं है, वहाँ किसी भी तरीके से बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। लेकिन हाँ, महंगाई की बढ़ती हुई दर लोगों को परेशान कर रही है। खास तौर से पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं वो लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आने वाले हम दिनों में देखेंगे किस तरह से पेट्रोल डीजल की जो वृद्धि हुई है बाकी चीज़ों पर भी एक बड़ा असर डालेगी। इसी को लेकर हम एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपने संवाददाताओं का, और हमारे साथ संवाददाता पंकज राय जुड़ गए हैं दिल्ली से। पंकज का रुक कर लेते हैं, और लगता है अभी संपर्क हमारा पंकज से नहीं हो पाएगा, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। नित्यानंद मिश्रा वाराणसी से बने हमारे साथ जुड़ेंगे, और प्रेम कौशिक मथुरा से, चेतन ठाकुर इंदौर से जुड़े हुए हैं, मोहित गौतम गाजियाबाद से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं चेतन ठाकुर का, इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चेतन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, फिलहाल क्या कुछ हालात बने हुए हैं? जिस तरह से पेट्रोल डीजल में वृद्धि हुई है, लोगों की क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है?
देखिए, स्थितियां सामान्य है। लोगों को अगर बात कर ली जाए तो लोगों से हमने बात करी है। यहाँ के जो पेट्रोल पंप के जो पेट्रोल लोग डलवा रहे हैं, उनका कहना है कि स्थिति के सामान्य कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपील थी कि यहाँ पर आप सीधे तौर पर पेट्रोल और डीजल बचाइए, लोगों को लग रहा था कि रेट काफी हाई हो जाएंगे, काफी बढ़ जाएंगे, पर जिस तरीके से जो रेट बढ़े वो 3 रुपए 14 पैसे और 3 रुपए 41 पैसे, जो काफी सामान्य दरें हैं। और अगर बात करें जिस तरीके से 2022 के बाद अब रेट बढ़े हैं, तो मतलब 4 साल की देरी के बाद भी रेट बढ़े, तो काफी बड़े हुए रेट नहीं है। सीएनजी की बात करें तो सीएनजी के भी काफी बड़े नहीं रेट हैं। और जिस तरीके से पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल डलवा रहे हैं लोग, उनसे हम बात करेंगे। जिस तरीके से आप आए हैं, क्या लग रहा है पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो बढ़े हुए हैं, तो आपको उसका किस तरीके से असर देखने को मिल रहा है, लाइक जा रहा है? कुछ लग रहा है कुछ इस तरीके का सामान्य है? मानने तो नहीं, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, लेकिन इसका तो बहुत लोगों के ऊपर असर पड़ा है। अच्छा, यहाँ पर चेतन ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि इन लोगों को पता है कि ये दामों की वृद्धि क्यों हो रही है? अच्छा, ये तो आपको मालूम होगा कि मिडिल ईस्ट का जो तनाव, ईरान और अमेरिका का युद्ध, कहीं ना कहीं इसका असर सीधे तौर पर दिख रहा है। चलिए ठीक है, लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, धीरे धीरे सामने आएगी। चेतन बने रहिएगा हमारे साथ, और भी संवाददाता बने हुए हैं। हम रुक कर लेते हैं यहाँ पर मोहित गौतम का, गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े। मोहित, गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किस तरह का रिएक्शन पेट्रोल डीजल के दामों की वृद्धि को लेकर? तो बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दामों के साथ साथ जो गैस के कई दामों में वृद्धि की गई, वहीं लोगों में चिंता का विषय बना हुआ है। कहीं ना कहीं जो देखा जा सकता है कि जो कमर्शियल सिलेंडर से दाम बढ़ने स्टार्ट हुए, जिसके बाद दाम बिल्कुल मोहित, और हम देख पा रहे हैं आपके आसपास काफी लोग भी, अगर संभव हो तो उनसे बात कर पाए। बिल्कुल, मैं आपको बात करना चाहूंगा कि जैसे जैसे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मैं पेट्रोल पंप पर मैं मौजूद हूँ, और जो लोग है वो यहाँ पर मौजूद है। मैं बात करने की कोशिश करूंगा। दोस्त, आपको पता है कि यार रेट बढ़ गए हैं पेट्रोल के? रेट बढ़ेगा बताओ। हाँ जी, 5 बढ़ गए। 5 कितने बढ़े? 5 ना, 5 ना बढ़े, 5 क्यों बढ़े? क्यों बढ़े मालूम है? मैंने घटी सोना लेने की खत्म तक। बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लोगों को कहीं ना कहीं ये मालूम है कि कहीं ना कहीं आपदा का जो विषय है वो चल रहा है। ऐसे में और भी लोग जो मेरे साथ है वो मौजूद है, मैं जो बात करने की कोशिश करूंगा। पैसे बढ़ गए मालूम है पेट्रोल पे? बढ़ गए तो बढ़ गया, क्यों बढ़ रहे हैं कुछ मालूम? मोदी जी अपील कर रहे हैं कि जरूरी अगर काम है तो ही बाहर निकले, वरना ना निकले। तो फिर कहीं ना कहीं नुकसान में जाएंगे। एक बड़ा प्रभाव पड़ रहा है लोगों के रोजगार पर कि अगर बाहर नहीं जाएंगे तो कमाएंगे कैसे। वहीं लगातार इस तरह की रिएक्शंस जो है मिलने शुरू हो जाएंगे। प्रेम कौशिक का रुख कर लेते हैं, मथुरा से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम, फिलहाल अगर मथुरा की बात करें तो यहाँ पर तेल की वृद्धि जो हुई है, दामों में वृद्धि हुई है, इसका रिएक्शन क्या कुछ मिल रहा है? लोग किस तरह से इस फैसले को ले रहे हैं? अभी तो जिस तरह से पेट्रोल डीजलों के दाम में जो है इजाफा हुआ, उसके बाद में जो जनता है उनके डील जो है जेब जो है डील होने के लाजमी है। और देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर जो पेट्रोल पंप है उन पर लंबी कतारें यहाँ लग रही हैं। उन लोगों से बात करेंगे जो यहाँ पर पेट्रोल डलवाने आ रहे हैं। पेट्रोल और डीजलों के दाम बढ़े हैं, इसमें कितना आप लोगों को क्या दिक्कत आएगी? हमें तो कोई आइडिया नहीं पेट्रोल डीजल के दाम से, हमें कोई अच्छा, नहीं पता। जिस तरह से 3 रुपये अभी बढ़ा है पेट्रोल, तो कहीं ना कहीं उससे समस्या आएंगी, दिक्कत आएंगी आपको? नहीं आएंगे? खरीदना वरना तो कोई समस्या नहीं है। अच्छा, यहाँ पर और भी लोग हैं, तमाम यहाँ पर देखिए लोग आ रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर जो है तेल के दाम बढ़े हैं, उसमें दिक्कत आने लगेगी आप लोगों को? क्या तेल अब जो फुल करा रहे हैं कि कम पेट्रोल में, कम डीजल में आप लोग काम चला रहे हैं? तो क्या करेंगे फिर उसके बाद में दाम बढ़ने का? दाम कम होने चाहिए, लेकिन जिस तरह दाम बढ़े तो क्या पहले से जो टंकी फुल करा देते कम कराएंगे, यहाँ पर कम चलाएंगे वाहनों को आप लोग? थोड़ा पेट्रोल भी ज्यादा चलाएंगे। अच्छा, देखिए और भी तमाम यहाँ पर लोग आ रहे हैं, उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। गेतू, यहाँ पे जो पेट्रोल का जो संचालक करते हैं उनसे बात करेंगे। जिस तरह से आप तेज का जो दाम बढ़े हैं, उसके बाद में सुबह से यहाँ पर भीड़ लग रही है, क्या लोगों को समस्या आ रही है यहाँ पर? देखिए, मेरा नाम रामकुमार गौतम है, मैं बोरांग महापुर से मैनेजर बोल रहा हूँ। जो समस्या है कि एक लोग पता नहीं लगा के रेट बढ़े, मालूम पड़ा है तो कुछ लोग तो समझने को तैयार हो गए, कुछ मानने को तैयार नहीं। अच्छा, अभी जो ग्राहक आ रहे हैं वो मानने को तैयार नहीं है, लेकिन ये तो लोग जनमानस में हाँ लोगों के में था कि रेट तो बढ़ने हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो बढ़ा है तब भी मोदी जी ने थोड़ा कम बढ़ाया है। अच्छा, तो हमें शुक्र हो जा रहे हैं कि हमारे ऊपर और लोड होने चाहिए। अच्छा, जो लोग मानो कि माइंड सेट करके आ रहे हैं कि आज मुझे अपनी गाड़ी की टंकी फुल करानी हो, जब रेट बढ़ता हुआ देख रहे होंगे
तो क्या लगता है वो कम कम भरवा रहे हैं टंकियों को, या फिर वाहन कम चला रहे हैं? क्या क्या इस तरह की जो गतिविधि देखने को मिल रही है? देखिए कि आज थोड़ा सा लोग बाग जो जैसे जिसको जो टंकी फुल करानी है वो टंकी फुल नहीं करा रहा है, वो थोड़ा कम भी पेट्रोल ले रहा है। हाँ और बहुत से इसी को इग्नोर भी कर रहे हैं, हाँ। वो टंकी फुल भी करा रहे हैं। अच्छा, कम कराएं। बिल्कुल, यहाँ पर सुबह से लाइन लग रही होगी, पेट्रोल लाइन लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सेल में कोई कमी नहीं आई। सेल में कोई कमी नहीं है। बाकी ये तो देखेंगे यहाँ पर लोग लगातार, या चाहे गाड़ी हो चाहे दो पहिया के वाहन हो जी, लोग तैयार बैठे थे इस चीज के लिए हाँ कि रेट बढ़ने हैं। अच्छा, और हमें साथ भी देना। मतलब कि लोगों के माइंडसेट में था कि तेल का रेट बढ़ेंगे। बिल्कुल, सभी पूछते भी थे हाँ कि रेट कब से बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं। हाँ। तो वो एक आंतरिक रूप से बढ़ाया है, तो उसमें ज्यादा कोई ऐसा कोई लोगों का आक्रोश नहीं है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उन लोगों बिल्कुल, से और बात प्रेम करेंगे। हम ये देखिए समझ बाबू जी- सकते हैं, जैसे आप लोगों से बात कर रहे हैं कि यहाँ पर लोगों का गुस्सा आक्रोश नहीं दिख रहा है। शायद जनता समझती है कि आखिर किस वजह से दामों में वृद्धि हो रही है, लेकिन जेब पर असर जरूर पड़ रहा है। नित्यानंद का रुख कर लेते हैं, जहाँ पर बहुत से लोग हमें फिलहाल दिखाई दे रहे हैं पेट्रोल पंप पे, और वाराणसी से नित्यानंद हमारे साथ जुड़े हैं, वहाँ का हाल जानते हैं। नित्यानंद, अगर बनारस की बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरह का रिएक्शन लोगों का मिल रहा है? देखिए, ईंधन के दाम में बदलाव हो चुका है, और बदलाव होने के बाद मौजूदगी हमारी सिगरा के पेट्रोल पंप पर है। हालांकि आपको पंप अब फिलहाल खाली दिख रहा होगा, और वजह बता दें कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद से सभी जो ज्यादातर जनप्रतिनिधि हो गए या उच्च अधिकारी भी अब पैदल यात्रा या साइकिल की यात्रा कर रहे हैं। मगर उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कार्य बिना वाहन के नहीं हो पाता। उनसे जानेंगे कि ईंधन का जो दाम बढ़े हैं उसके बाद उन पर कितना असर पड़ रहा है। जी, अपना नाम बताइए। राजवीर। राजवीर जी, तेल के दाम में बढ़ोतरी हुई है, आज लगभग 3 रुपए तेल बढ़ चुका है, किस तरीके से देखते, कितना असर डालेगा? बहुत ज्यादा है भैया, तेल से लेकर हर चीज का बहुत ज्यादा असर है। जानकारी है आपको कि किस लिए तेल के दाम में बढ़ोतरी हुई है? इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन वह बढ़ता रहता है हमेशा। हम लोग क्या करेंगे, चलना तो है ही है, मार्केट में गाड़ी तो चलाना ही पड़ेगा, चाहे वो 200 क्यों नहीं हो जाए। आदमी कर भी क्या सकता है। मिडिल ईस्ट में तनाव चल रहा है, जिस तनाव को चलते पूरे विश्व भर में तेल की बढ़ोतरी हुई है। इसी क्रम में भारत में सबसे आखिरी में देखा जाए, कहा जाए तो 3 रुपए बढ़ा है, किस तरीके से? अरे वो युद्ध के पर्पज से हुआ है ना, वो तो हम लोग के पास, मुझे और तो आने वाले जानकारी समय है में ही। नित्यानंद ये भी पूछे, अगर ये संकट बढ़ता है फिर क्या कुछ विकल्प तलाशेंगे? अगर ये जो विवाद है अगर लगातार बढ़ रहा है, देखने को मिल रहा है, अगर और ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या विकल्प देखेंगे आप अपने? क्या करें, गाड़ी खड़ी कर देंगे और क्या करेंगे। और इतने कमाई तो ना है कि हम लेके दिन में तो चलते रहे। अब तो थोड़ा इन लोग के तेल में बहुत सारे प्रॉब्लम आती है, तेल भी सही नहीं देते हैं, कम बेसी तेल भी रहता है, हम लोग को देखते हैं ना भरा कर। मंथली बजट की बात की जाए तो पेट्रोल के बजट पे कितना असर पड़ेगा इस 3 रुपए के दाम से? 3000 महीने खा रहा है, हो जाए 5000 खाएगा और क्या करेगा। इनकम 10,000 15,000 रुपया है। बिल्कुल, और ये बड़ा सवाल है नित्यानंद, क्या है हम देखिए लोग जिस तरह से लोगों की आमदनी बढ़ नहीं पा रही है, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ रही है। वजह कुछ भी हो सकती है, चाहे मिडिल ईस्ट का मामला हो, चाहे दूसरे कारण हो, लेकिन चेतन, जिस तरह से लोगों की जेब पर ये बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह की अपील पीएम मोदी ने की थी, शायद अब लोगों को उसी रास्ते की तरफ जाना पड़े, क्योंकि आने वाले दिनों के लिए कोई गारंटी नहीं है कि ये जो ऊर्जा संकट है उससे उबर पाएंगे। चेतन, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरीके से अपील थी, वो अपील का असर दिख रहा है। क्योंकि लोग भी अब कम देख रहे हैं कि आवाजाही कम हुई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा यूज लोग कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से आने वाला जो समय था उसी को देखते हुए कहा गया था कि आप हो सके जितना हो सके वर्क फ्रॉम होम करिए, कम पेट्रोल डीजल का उपयोग करिए। और आज की अगर बात कर ले, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ाए गए वो इसलिए नहीं बढ़ाए गए कि लोग घबराएं, पैनिक नहीं है लोग, और लोगों से भी लगातार बातचीत कर रहे हैं। लोग जिस तरीके से बता रहे हैं, क्या लग रहा है आज पेट्रोल और डीजल के जो दाम है आपको मालूम था बढ़ा दिए गए? बिल्कुल था। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े उसका असर किस तरीके से देखने को मिल रहा है, और ये क्या कारण रहा है? मुख्य कारण सर बंगाल चुनाव, महंगाई, हार्मोज से पेट्रोल निकल नहीं रही है, मिडिल ईस्ट का तनाव, मिडिल ईस्ट का तनाव, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं पेट्रोल और डीजल की कम खपत। जी बिल्कुल, और हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता रजनीश भी जुड़ गए हैं। रजनीश का रुख कर लेते हैं। रजनीश, देखिए लगातार एक बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि होती है तो जाहिर सी बात है रोजमर्रा का जो सामान है उस पर इनडायरेक्टली सीधा असर पड़ता है, और बाकी चीजों की भी कहीं ना कहीं रेट जो है बढ़ने तय है। तो कुल मिलाकर इस असर को कैसे देखें? देखिए
एक बात ये समझनी होगी कि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जो बाज़ार में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, उसके मुकाबले में अगर भारत में कही जाए तो भारत में कीमतें उनके मुकाबले में, दूसरे देशों के मुकाबले में कुछ कम है। लेकिन जो भी कीमत बढ़ी है उसका सीधा सीधा असर आम जनता की जेब पे पड़ेगा। उसके पीछे कारण ये है कि जो भी माल दिल्ली के बाहर से या दूसरे स्टेट से या दूसरे शहरों से जो भारत पहुंचता है या फिर दूसरे स्टेट से जब दिल्ली पहुंचता है, तो जाहिर तौर पे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं तो एक्सपोर्ट और जो इंपोर्ट जो है वो बढ़ेगा, उसमें किराए में बढ़ोतरी होगी। इसका सीधा सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। चाहे आप अगर एग्जाम्पल के तौर पे देख लिया जाए तो आटा, दाल, चावल, चीनी, दूध, ब्रेड, तमाम चीज़ें जो है वो दूसरे शहरों से दिल्ली और दिल्ली से दूसरे शहरों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जाती हैं। लेकिन चूँकि पेट्रोल और डीजल के दामों में जिस तरीके से वृद्धि हुई है, उसका साफ साफ असर इन चीज़ों की जो रोज़मर्रा की, जैसा मैंने जो आपको बताया, आटा, दाल, चावल, चीनी, दूध, ब्रेड, तमाम चीज़ों पे बिल्कुल, और ये तो असर है ही रजनीश। इसके अलावा जो रोजगार हैं उन पर भी हम एक बड़ा असर पड़ता हुआ देखेंगे। जिस तरह से अपील की गई थी पीएम मोदी की तरफ से, सोना ना खरीदे वो महंगा हो जाएगा। अब अगर सोने को नहीं खरीदेंगे तो जो कारीगर सोना की दुकान पर काम कर रहे हैं या ज्वेलरी शॉप्स पर जो काम करते हैं उनके लिए बड़ा संकट हो जाएगा। इसके अलावा जिस तरह से वृद्धि हो रही है तेल की, ऐसे में ये माना जाए लोग अगर कम वाहन चलाएंगे तो इसका सीधा असर पड़ेगा उन ट्रांसपोर्टर्स पर जो लगातार, जैसे ओला कैब की अगर हम बात करते हैं, ऊबर कैब की बात करते हैं, जहां पर पहले लोग बड़ी आसानी से इन्हें करते थे, लेकिन एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप कम से कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, तो उनके कारोबार पर, उनके रोजगार पर एक बड़ा असर पड़ता हुआ दिख रहा है। देखिए, ये तो बिल्कुल जैसा मैं अभी आपको वही इसी पॉइंट पे मैं आ रहा था कि जिस तरीके से लोगों की जेब पर असर पड़ेगा, उनके घर के बजट पे असर पड़ेगा। जिस तरह से तेल की वृद्धि लोगों को परेशान कर रही है, अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव में से देखें, यानी दुनिया में किस तरह से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, इसे भी समझना जरूरी है। म्यांमार की हम बात कर लेते हैं, जहां पर पेट्रोल की कीमत है 89 रुपये 7 पैसे, और यहाँ पर एक तरह से परसेंटेज के आधार पर आपको बताएंगे पेट्रोल की वृद्धि जो हो रही है वो हो रही है 89 रुपये 7% के हिसाब से, और डीजल की वृद्धि हो रही है 112.7% के हिसाब से। मलेशिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पेट्रोल की कीमत में वृद्धि देखी जा रही है 56% के मुताबिक, और डीजल 71.2% से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो पेट्रोल की कीमत यहाँ पर 54.9% के तौर पर बढ़ रही है, डीजल की कीमत 44.9% पर वृद्धि करती हुई दिख रही है। मलेशिया की बात कर लेते हैं, पेट्रोल 56.3% पर, और पाकिस्तान के बारे में बताएं तो पेट्रोल यहाँ पर 54.9%, डीजल की जो कीमत है वो भी इसी आधार पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तकरीबन 44.9% ये जो रेट है हाइक हो रहे हैं। अगर हम यूएई की बात करते हैं, संयुक्त अरब अमीरात की, तो यहाँ पर पेट्रोल की कीमत है 52.4% के हिसाब से वृद्धि हो रही है, और डीजल की जो कीमतें हैं वो 86.1% के हिसाब से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका में पेट्रोल की कीमत में वृद्धि की बात करें तो 44.5% के हिसाब से, और डीजल की वृद्धि हो रही है 48.1% के हिसाब से। श्रीलंका की बात कर लेते हैं, यहाँ पर पेट्रोल की वृद्धि 38.2% के हिसाब से हाइक मिल रहा है, और डीजल किस तरह से बढ़ोतरी करता हुआ दिख रहा है तो ये आंकड़ा है 41.8% के हिसाब से। ब्रिटेन की बात करें तो ये थोड़ा कम है, पेट्रोल यहाँ पर 19.2% के हिसाब से हाइक करता हुआ दिखाई दे रहा है, और डीजल की 34.2% के हिसाब से ये वृद्धि हो रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।